शुभ प्रभात सम्मानित मित्र, साथी, बंधुवर। ये हरदोई जनपद के कर्मठ, यशस्वी एवं सहज हृदय के प्रतीक हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, आदरणीय डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी। इन्हें कमर में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, जोड़ों में थोड़ा सा दर्द रहता है, जिसके कारण आप प्राकृतिक चिकित्सा उपचार करवाने के लिए हमारे पास आए हुए हैं। मैं आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सरस आपकी सेवा में इस समय पर उपस्थित हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले स्नेह मार्जन किया गया है। स्नेह का तात्पर्य होता है तेल, और इसके पश्चात ठंडी और गर्म सेंक दी जा रही है। ठंडी गर्म सेंक का और स्नेह मार्जन का साथ साथ में प्रयोग इसलिए किया जाता है कि तैल मार्जन से शरीर में नरमी उत्पन्न होती है, और ठंडा और गर्म सेंक से शरीर में प्रसारण और संकोचन होता है। गर्म सेंक शरीर को प्रसारित करती है। 3 मिनट गर्म सेंक करने के पश्चात 1 मिनट ठंडी सेंक करते हैं, जिससे संकोचन होता है। संकोचन जल्दी होता है, प्रसारण थोड़ा सा विलंब में होता है, शरीर को अगर ध्यान दें तो। इस तरह से ठंडी गर्म सेंक करते हुए मड थेरेपी का प्रयोग करते हैं। शरीर में कहीं पर अगर कोई गांठ है, कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर इस समस्या को ख़त्म करने के लिए मड थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि सर पहले भी इस थेरेपी का प्रयोग करवा चुके हैं। नियमतः यह थेरेपी प्रतिदिन होनी चाहिए, जब तक कि रोग का शमन न हो जाए। यदि प्रतिदिन नहीं हो पाती तो एक दिन छोड़कर होनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी को अपने औषधीय गुण के द्वारा जो भी विजातीय तत्व हैं उनको निकालने का समुचित समय मिल पाए। इस तरह से बहुत ही जल्दी नेचर चिकित्सा के द्वारा शरीर के अंदर कोई भी दर्द या गांठ है तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। सर को यहाँ पर आप देख रहे हैं भगोना जो है, इसमें गर्म मिट्टी है, क्योंकि गांठ को गलाने के लिए गुनगुनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मिट्टी को गुनगुना करके प्रयोग किया जाता है, जिससे कि गांठों को जल्दी गलाया जा सके। आज जो प्रयोग कर रहे हैं वो हम गर्म मिट्टी की पट्टी का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है, इसकी मोटाई कम से कम आधा से 1 इंच होनी चाहिए, आधा इंच से कम नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो शरीर के अंदर विजातीय तत्व मौजूद होते हैं उनको पूरी तरह से निकालने में ये मिट्टी कारगर रहे, असरदार रहे। इसलिए मिट्टी की जो पट्टी लगाई जाती है या लेप किया जाता है, इसकी मोटाई आधा इंच से अधिक ही रखी जाती है। यह मिट्टी की पट्टी लगभग आधा घंटा से 45 मिनट लगी रहनी चाहिए। यद्यपि मिट्टी की पट्टी 2 तरह से रखी जाती है, एक गर्म होती है और एक ठंडी होती है। यहाँ पर गर्म मिट्टी का प्रयोग आज किया जा रहा है, जिससे कि नसों को अच्छे से नरम किया जा सके, और उसमें यदि कोई ब्लड का थक्का जमा हुआ है, रक्त का थक्का जमा हुआ है, तो उसको आसानी से गलाया जा सके। नेचर चिकित्सा को प्राप्त करने के लिए प्रायः सुबह का समय ज़्यादा उपयुक्त रहता है, उचित रहता है, जो कि आज सर सुबह ही आए हुए हैं। और इसके लिए खाली पेट भी आना चाहिए, और पेट पर अगर चिकित्सा दी जा रही है तो निश्चित रूप से खाली पेट ही होना चाहिए। यहाँ पर समस्या पीठ में ज़्यादा है, तो इसलिए पीठ पर मड थेरेपी की जा रही है। और इसके साथ साथ में अभी हम आपको शीतल मतलब ठंडी थेरेपी मटकी देंगे, जो कि पैरों पर दी जाएगी। हमेशा एक चीज़ का याद रखना चाहिए कि अगर भाप स्नान भी दिया जा रहा है, स्टीम बाथ दिया जा रहा है, जो भी है, यदि गर्म दिया जा रहा है तो पैरों को हमेशा ठंडा और सर को ठंडा रखा जाता है ऐसी अवस्था में, जिससे कि शरीर में कोई बहुत ज़्यादा विजातीय हलचल ना उत्पन्न हो पाए। इसलिए ठंडा और गर्म दोनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर गर्म पट्टी लगाने के बाद में इसको हम ढकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पर है और ये अच्छे से अपना काम भी कर रही है। अब इसी के साथ अब हम आपको ठंडी मिट्टी की पट्टी पैर के तलवे पर लेप करेंगे।
गर्म मिट्टी की पट्टी लगाने के बाद में यहाँ पैर के तलवों पर शीतल मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि शरीर को शीतलता प्रदान करेगा और शरीर के ताप को नियंत्रित रखेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गर्म थेरेपी से जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो पैर के तलवों में अगर हम लगाते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई और लो, ये जो समस्या होती है उसको ये सम रखता है, ना हाई हो पाता है और ना लो होता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई भी गर्म थेरेपी दी जा रही है तो उसके साथ साथ में मस्तक पर और पैरों पर ठंडी थेरेपी भी ज़रूर देनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सदानंद गुप्ता, मैं वर्तमान में सिटी नगर मजिस्ट्रेट हरदोई के पद पर तैनात हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले अनेकों वर्षों से मैं कमर दर्द और सर्वाइकल के पेन से ग्रसित था और अचानक ही मेरी मुलाकात यहाँ पर डॉक्टर शैलेंद्र सरस जी से हुई, जिन्होंने मेरे शरीर की कायाकल्प किया है और वास्तव में मैंने इनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे जो मिला है। पहली बात तो सब कुछ डिराइव होता है नेचर से, नेचर से ही सारी दवाइयाँ बनती हैं। सारे व्याधियों को दूर करने का अगर कोई यंत्र तंत्र और सारी जो पावर है वो सब नेचर के पास है। तो इन्होंने हमें बताया कि नेचुरल तरीके से, नेचुरल थेरेपी से पूरे शरीर को कैसे डिटॉक्सिक किया जा सकता है, टॉक्सिक को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। आपके यहाँ मैं तरह तरह की के उपचार करा रहा हूँ। जैसे सबसे महत्वपूर्ण उपचार आपका मड थेरेपी है, फिर तेल मार्जन है, साथ ही साथ आप गर्म और ठंडे पानी का जो है आप जो है सेक देते हैं और भी अनेक तरीके से आप हमारा इलाज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने में 30-40% जो है मुझे सुधार मतलब आराम मिला है। और इसका कारण है कि मैं ही टाइम से नहीं आ पाता, सप्ताह में 1 बार ही आ पाता हूँ। और कोई अगर नेचुरल तरीके से नेचुरल थेरेपी को कंटिन्यू करता है तो मुझे लगता है कि वात पित्त कफ, जो कि 3 चीज़ों को बैलेंस किया जाता है शरीर में, वो नेचुरल तरीके से बहुत अच्छा हो सकता है। आपके पूरे जीवन में एनर्जी आ सकती है, आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ठीक होते हुए देखा भी है। और आप लोग यहाँ लोग आते हैं जो पैरालिसिस के मरीज होते हैं, उनको लाया जाता है और 1 सप्ताह में वो चल के जाते हैं यहाँ पर। तो मैं आपके इस सामाजिक और इस तरह से नेचर के प्रति जो आपका जो मतलब सहयोग है और जो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे यकीन है कि मैं भी ठीक होकर के यहाँ से जाऊँगा। तो जितने व्यूअर्स हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो मित्रगण हैं, आप सभी लोगों को नमस्कार। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है फ़ायदा आकर के लें, आप जो डॉक्टर साहब बताते हैं उसको अमल में भी ला करके अपने जीवन में खुशहाली बना सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हल्का सा मार्जन करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल बत्ती से बनकर छूट रहा है। और ये मार्जन शरीर को बहुत ही ज़्यादा आराम देता है, शरीर की कांति भी बढ़ाता है, शरीर के अंदर विजातीय तत्वों को भी नष्ट करता है। इस मार्जन का नेचुरोपैथ चिकित्सा के अंतर्गत बहुत बड़ा महत्व है। ये सिर्फ मिट्टी से ही नहीं अपितु बालू से भी किया जाता है, सूखी मिट्टी से भी किया जाता है। ये गीली मिट्टी से है, एकदम सूखी मिट्टी को कपड़े से छान लिया जाता है और उस कपड़े से छनी हुई सूखी मिट्टी के द्वारा भी इस तरह से मार्जन किया जाता है। मार्जन करने के बाद में देखेंगे शरीर बहुत ही हल्का महसूस होगा, स्फूर्ति होती है। और बस ये ध्यान रखना है, तत्काल नहाना नहीं है, तुरंत स्नान नहीं करना है। कम से कम आधा घंटा रुककर धूप में बैठकर स्नान, धूप में शरीर को एक बार सिक जाने देना चाहिए। उसके बाद में छाँव में जाकर शरीर ठंडा हो जाए, 15-20 मिनट बीत जाएं, उसके बाद में स्नान करना चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका शरीर एकदम हल्का, स्फूर्तिवान और सुंदर दिखेगा। तो आपका देखिए स्नेह मार्जन जब हो गया, ये मठ मार्जन हुआ है तो आपका शरीर कितना दिव्य लग रहा है।